मुझे इस बात की खुशी है कि जब मैं पहली बार आया था तो कुछ कुर्सियां खाली थीं। ये बदलाव है कि 7वीं बार आने पे जगह ही नहीं बच रही। आज के प्रोग्राम के मुंतजमीन, आयोजक, ऑर्गेनाइजर, आहुति संगठन, आहुति के अध्यक्ष जनाब अशोक चौधरी साहब, जनाब आर.के. जिंदल साहब और इस प्रोग्राम के संयोजक, कोऑर्डिनेटर, युवा जनाब गौरव शर्मा साहब, उनकी टीम के तमाम सारे लोग और ख़वातीन और हजरात, बहनों और भाइयों, बहुत सारे विषय अशोक चौधरी साहब ने आपके सामने रखे हैं और कहा है कि मैं उस पर और विस्तार से अपनी बात रखूं। देश, राष्ट्र के तमाम सारे मुद्दे, संविधान की बात भी कही, आर्टिकल 14 की बात भी कही, संविधान में क्या है, संस्कृति को बचाने की बात भी कही। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको कई सौ साल तक लड़ना होता है, उसके लिए आपके पास समय होता है। आप आज की जगह कल भी लड़ सकते हैं, परसों भी लड़ सकते हैं, 10 साल बाद भी लड़ सकते हैं। कुछ समस्याएं, कुछ चुनौतियां, कुछ संकट ऐसे होते हैं कि उनका इलाज तत्काल करना होता है। इस तथाकथित आजाद भारत में हमने जो असली बातें थी, असली समस्याएं थी, उसको किसी ने नहीं बताया। हजारों संगठन है इस देश में, वो शायद चाहते भी नहीं थे कि आपको ये बातें पता चले। संगठन कभी कभी जब बुढ़े हो जाते हैं तो बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, स्वार्थ से ग्रस्त हो जाते हैं, निजी हित में ग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए जो मैं बचपन से सुनता आया हूं, व्यक्ति से बड़ा संगठन, संगठन से बड़ा देश, लेकिन उसमें एक लाइन और जोड़ता हूं कि देश से बड़ा राष्ट्र। इसलिए व्यक्ति कितना भी बड़ा हो वो महत्वपूर्ण नहीं होता। व्यक्ति आते हैं, संगठन बनते हैं, टूटते हैं, पार्टियां बनती हैं, टूटती रहती हैं, कभी कोई प्रधानमंत्री बनता है, कभी कोई अध्यक्ष बनता है। यह सिलसिला निरंतर रहेगा जब तक मानव जाति इस धरती पर है। इसलिए देश की जब आप चिंता करते हैं तो जो काम इस देश के बुद्धिजीवियों को, शिक्षण संस्थानों को, विश्वविद्यालय को बताना चाहिए था, और अगर थोड़ी देर के लिए यह भी मान लूं कि उन लोगों ने कोताही बरती, अपना काम सही तरह नहीं किया, तो हमारे समाज में बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, अलग अलग शोबों में हैं। मुझे उनसे शिकायत है कि कुछ छोटी छोटी बातें अगर आपने बताई होती तो दुनिया में यह पहला ऐसा देश है जो 70 साल में लड़खड़ाकर गिर पड़ा है।
क्योंकि हमने अपने जनमानस को अपने स्वार्थ, अपने निजी फायदे, हम कैसे जीते, किस तरह सत्ता हत्याएं, उन स्वार्थों के लिए न सिर्फ हमने देश के संविधान को दांव पे लगाया, बल्कि यह भी एहसास कराया कि राजनीतिक दल, कुछ संगठन जो समय समय पे नारे देते हैं, नैरेटिव बनाते हैं, वो उनके हित में तो हो सकते हैं, वो कुछ राजनीतिक लाभ हानि तो हो सकती है, लेकिन उन नारों से राष्ट्र नहीं बचाया जा सकता। मैं बात वहां से शुरू करता हूं जो बीच में गौरव भाई ने भी कही, अशोक जी ने भी कही। आखिर हमारी स्थिति ऐसी क्यों है? हम तो हजारों हजारों साल में एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी संस्कृति के मानने वाले थे जब विश्व की अर्थव्यवस्था में हमारा 33% कंट्रीब्यूशन था। हमारी परंपरा इतनी महान थी, हमारा ज्ञान पूरी दुनिया में गया, लेकिन वो देश, वो राष्ट्र, वो संस्कृति आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और आज भी बहुत बड़ी संख्या में स्वयंभू नेता और संगठन आज की युवा पीढ़ी को संचार क्रांति के दौर में भी मूर्ख बनाने पे लगे हैं। जो 47 में, जो 46 में, जो 712 में आपके दुश्मन थे, मुझे शिकायत उनसे नहीं है। मेरी शिकायत आज उन लोगों से है जो आज भी सिर्फ एक ही एजेंडे पे लगे हैं कि दुनिया का हर आदमी वैचारिक रूप से, शारीरिक रूप से, राजनीतिक तौर से, सामाजिक तौर पे मजबूत हो, लेकिन सनातनी हिंदू ना हो। उसके लिए जितने परपंच और जितने षड्यंत्र कर सकते हैं, भाषा में, डायलॉग में, डिलीवरी में, सुबह शाम चलता है। इसलिए दुश्मन, शत्रु आपके आसपास ही है, और शत्रु आपको यह बोध नहीं होने देता कि आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है। हम बड़ी बड़ी बात करते हैं और उसमें अपनी मक्कारी और झूठ और फरेब और स्वाद को छुपाने की कोशिश करते हैं। 1946 की घटना अगर इस देश को याद रहती तो 1947 नहीं हो पाता, लेकिन इस समाज को भूलने की बड़ी बीमारी है, और कुछ लोग दांव पे लगे हुए हैं कि यह बीमारी आपको रहे। यही वजह है, मैं हुआ, कर्नल आर.एस. सिंह साहब हुए, जी.डी. बख्शी हुए, सुशील पंडित हुए, ललित अंबरदार हुए, अंकुर शर्मा हुए, इसमें से बहुत ऐसे लोग हैं जिनका न किसी पार्टी से कोई मतलब है, न किसी संगठन से कोई स्वार्थ है, जो अपने अपने जीवन में अपने स्वतः निर्णय से ये काम कर रहे हैं। ये बात अलग है कि उन सब में सबसे छोटा हूं मैं। क्या वजह है कि आज आप अलीगढ़ के अंदर, अशोक भाई ने बहुत सारी बातें कही, फिल्मी सितारों की बातें कही, कोई मनोरंजन की भी जगह नहीं है। अलीगढ़ जो इतिहास का एक हिस्सा है, इतने बुजुर्ग, इतने प्रबुद्ध लोग अलीगढ़ में अपनी नौकरी से, अपने व्यापार से, अपने काम धंधा छोड़कर यहां आए हैं, तो इसका कोई मतलब जरूर है।
कोई बात जरूर है आपके अंदर जो आपको खामोशी और शांति के साथ बैठने नहीं दे रही है। इसीलिए मैंने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि स्टेज के ऊपर कोई फिल्मी स्टार है कि नहीं है, या आपकी तादाद फिल्मी सितारों को बुला करके भीड़ इकट्ठी करके किसी नेताजी का भाषण कराने के लिए नहीं है। और जब समाज इस बात के लिए तैयार हो जाए कि वो सच को जानना चाहता है और उस सच को जानना चाहता है जो उनको बताया नहीं गया, जिसके कारण आज 70 सालों में 4-4, 5-5 पीढ़ियां जो हैं वो समाप्त हो गई, उनके सपने समाप्त हो गए। इसलिए 1946 आपको याद रखना आवश्यक है।